केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतर विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी हिंदी सीखने के लिए आते हैं। यह संस्थान हिंदी को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयासरत और कार्यरत है। हर हिंदी विद्यार्थियों का एक सपना होता है कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जाऊं और अच्छे से पढ़ाई करूं। अगर आप भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा आना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आए हुए भारतीय विद्यार्थियों को प्रति माह 4,000 रुपये और विदेशियों से आए हुए विद्यार्थियों को 9,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा है और हॉस्टल में रहना प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर बीएड, एमएड और डिप्लोमा की पढ़ाई होने के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक दिन कक्षा यथावत चलती रहती है। यहाँ का परिवेश और कक्षा का वातावरण दोनों शांत और पढ़ाई के लिए अनुकूल है। यहाँ पर स्वदेशी और विदेशी दो अलग अलग विभाग है। ये है आपका विदेशी विभाग जाने का रास्ता। विदेशी विभाग में ही केंद्रीय पुस्तकालय की सुविधा की गई है। विदेशी विद्यार्थियों को विदेशी विभाग में ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर आने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि 2 केंद्र में आयोजित की जाती है, एक गुवाहाटी और दूसरा हैदराबाद। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फरवरी से शुरू हो जाती है और जनवरी माह में इसका फॉर्म निकल जाता है। कक्षा समाप्त होने के बाद प्रत्येक दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक वादन यंत्र, संगीत और नृत्य भी सिखाया जाता है। विदेशियों के लिए एडमिशन नोटिस आ चुका है। अब आप लोगों के लिए भी एडमिशन नोटिस बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, तो आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी समय है, जनवरी के अंत तक फॉर्म रिलीज हो जाएगा, तो फरवरी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप लोग को आपका डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं वीडियो में और बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होते ही रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहित्यिक प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। प्रवेश परीक्षा मई में ही आयोजित की जाती है, चाहे वो हैदराबाद सेंटर हो या गुवाहाटी सेंटर हो। हम सब की परीक्षा भी 2023 28 मई को हैदराबाद में हुई थी, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ और मैं उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से हूँ। अगर कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट से है तो उसका एग्ज़ाम सेंटर गुवाहाटी में पड़ता है और गुवाहाटी और हैदराबाद दोनों सेंटर में एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाती है, क्योंकि प्रश्न पत्र एक ही आता है। फॉर्म फिलअप करते समय और एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, तो आप इसके लिए नहीं घबराइएगा दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की वेबसाइट पर जाइएगा और उसके जीमेल पर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, तो उस समस्या का हल भी आपको तुरंत मिल जाएगा। 2023 में जितने भी बच्चे परीक्षा दिए थे, सभी के साथ ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हुई थी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 2 बार फॉर्म फिलअप किया दोस्तों, और दोनों बार मुझे पेमेंट करना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पहली बार जब फॉर्म फिलअप किया था तो पेमेंट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन फॉर्म पर मेरी तस्वीर ही नहीं आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसके कारण मैं सोचा और एक बार फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। तो दूसरी बार फॉर्म फिलअप किया तो फिर से मुझे पेमेंट करना पड़ा। तो आप इसके लिए नहीं घबराइएगा दोस्तों। अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय ऐसी कुछ समस्याएं या दिक्कत आती है तो आप तुरंत ही जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी अगर तस्वीर भी नहीं आती है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इसमें नहीं डरिएगा, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ हुआ था। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसके कारण मैं 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ा और पैसे भी ऐसे बर्बाद हुए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप 2 बार फॉर्म फिलअप नहीं करिएगा। आप इस गलती से ज़रूर बचिएगा। ये है रीडिंग रूम। अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं पढ़ाई में, तो यहाँ पे आकर के हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि
यहाँ पे शांत रहते हैं और एकांत में भी रहते हैं। तो हम जो भी पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें जल्दी से याद भी हो जाती है और यहाँ पे एक दूसरे को देखकर और भी पढ़ने के लिए प्रेरित भी होते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, समन्वय पत्रिकाएं भी रहती हैं और भी अच्छा लगता है। अलग-अलग पुस्तकें हैं जो कि हमारे पास नहीं होती है पढ़ने के लिए। शाम के समय केंद्रीय हिंदी संस्थान का प्रांगण और भी खूबसूरत लगने लगता है और ये नज़ारा मन मोह लेता है। हम जब जुलाई के महीने में प्रवेश के लिए आए थे तो पहले ऐसे गार्डन नहीं बनाया गया था। अभी दोनों तरफ गार्डन बना दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत आकर्षक भी लग रहा है, देखने में और सुंदर लग रहा है। कोई भी साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित की जाती है, जहां पे विदेशी स्वदेशी विद्यार्थी भी शामिल होते हैं। इसी सभागार में विदेशी और स्वदेशी दोनों विद्यार्थियों का स्वागत भी किया जाता है और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी मंच प्रदान किया जाता है। ये है बॉयज हॉस्टल का परिसर। कितना हरा भरा लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं और छोटे छोटे गार्डन भी हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। गार्डन में लगा हुआ फूल बहुत ही खूबसूरत लगता है और सुबह उठकर देखने से हमारा मन तो मुग्ध ही हो जाता है। हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली ही रहती है। और ये है अध्यापक शिक्षा विभाग। ये है कॉरिडोर और यहीं पे पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है और ये देख सकते हैं पोस्टर भी लगा हुआ है। सभी बच्चे बड़े चाव से इसमें भाग लेते हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं कॉरिडोर में जो कि कॉरिडोर की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। राइट साइड में निष्णात प्रथम वर्ष की कक्षा है और ये रही हमारी कक्षा पारंगत प्रथम वर्ष। सेकेंड ईयर में जाने से टीचिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मॉडल बनाना पड़ता है और सुबह उठकर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना भी पड़ता है। और यहाँ पर सुबह उठना बहुत कठिन कार्य जैसा लगता है क्योंकि आगरा में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और ठंड महीने में ही टीचिंग प्रैक्टिस भी होती है। सेकेंड ईयर में आते ही टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया तकरीबन 2.5 महीने तक चलती रहती है। ना नींद आती है, ना चैन मिलता है, सुबह उठकर जाना पड़ता है। ये है पारंगत प्रथम वर्ष की कक्षा। मेरे सभी मित्रगण अपनी अपनी पढ़ाई में प्रयासरत हैं और सभी के मस्तक नत हैं। पूरी लगन और परिश्रम के साथ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अभी परीक्षा आ रही है। सभी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी कक्षा भरी हुई है। इसका राज यही है कि कोई एब्सेंट नहीं रहता है क्योंकि स्कॉलरशिप कट जाएगी और नहीं मिलेगी। ये हमारे लिए मजबूरी ही नहीं बल्कि हमारे लिए मजदूरी भी है। यहाँ खेलने का मैदान भी है और जो खेलने में चाव रखते हैं वो रविवार को खेलते हैं। जब कभी खेल का आयोजन किया जाता है तो इसी मैदान पर सभी खेलते हैं। अगर आप भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पढ़ाई करना चाहते हैं, इस बार प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है दोस्तों, और एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है मैं वो भी आपको बहुत ही जल्द सूचित करूंगा। हैरान होने वाली बात नहीं है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करके बेझिझक बताइएगा। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल पुराने साल से बेहतर हो, मैं यही आशा और कामना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में नए साल में मिलते हैं।